हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। मैं अनिल सर आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, आर्टिकल। इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी ने आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ सेंटेंस लेकर आए हैं और इन सेंटेंसेज को आर्टिकल के नियमों को ध्यान में रखते हुए इसे हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 3 होते हैं अंग्रेजी में, ए, एन और द। यही 3 आर्टिकल अंग्रेजी में होते हैं। ए और एन का अर्थ होता है एक, जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। तो इन्हीं की अशुद्धियां हम क्या करेंगे, दूर करके इन वाक्यों को करेक्ट करेंगे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है हमारा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ये सेंटेंस है हमारा, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, इनकरेक्ट वाले सेंटेंस को। द रिच शुड हेल्प पुअर। ये सेंटेंस हमारा क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। इसे हमें सही करना है। देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी को बताया गया है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके पहले अगर द का यूज कर दिया जाए तो वो प्लूरल नाउन बन जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एडजेक्टिव आया है क्या, पुअर। देखिए, ये आया है पुअर। तो अगर यहाँ पर द पुअर कर दिया जाए तो ये प्लूरल क्या बन गया, नाउन। ये प्लूरल हो गया और ये साथ में बन गया हमारा क्या, नाउन। और यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, द रिच, धनी लोगों को, शुड हेल्प, सहायता करनी चाहिए, पुअर, गरीब। गरीब नहीं, गरीबों की होना चाहिए। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, द पुअर। बस ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट होकर के बनेगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ये सेंटेंस अब हमारा करेक्ट हो चुका है। ये ध्यान रखिएगा कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके पहले द का यूज कर दिया जाए तो बहुवचन नाउन बन जाते हैं। जैसे पुअर, ऐसे हो गया रिच। रिच में धनी या अमीर। अगर हम द रिच लिख देते हैं तो द रिच मीन्स हो जाएगा क्या, धनी लोग। और ये क्या बन गया है, नाउन। ये बन गया है नाउन, और वो भी किस प्रकार का, ये प्लूरल है। ये बहुवचन क्या बन गया, नाउन। अगला सेंटेंस लेते हैं दूसरा, रवि इज अ ऑनेस्ट मैन। देखो, दूसरा सेंटेंस है, रवि इज अ ऑनेस्ट मैन। ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इसे हमें करेक्ट करना है। देखिए बच्चों, यहां पे लिखना है HONEST, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ऑनेस्ट। इस यच का उच्चारण किससे निकल रहा है, आ से। बच्चों, ये जो शब्द लिखा है, ये शब्द है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और हम सभी को पता है कि अगर कोई शब्द है और उस शब्द का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, और उसका उच्चारण अगर वॉवेल साउंड से हो रहा है तो उसके सामने किसका यूज किया जाएगा, एन का यूज किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा है क्या, हॉनेस्ट। लेकिन हॉनेस्ट इसे नहीं पढ़ा जाता है, इसे क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। यानी इसका उच्चारण वॉवेल से हो रहा है, ये वॉवेल साउंड दे रहा है। और जब वॉवेल साउंड दे रहा है तो यहाँ पर हमें किसका यूज करना चाहिए, एन का। बस ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा।
तो अब ये सेंटेंस को हम करेक्ट करते हैं, ये सेंटेंस करेक्ट हो करके हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे एन, और ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया है। यानी अगर किसी भी शब्द की शुरुआत वॉवेल साउंड से हो रही है तब वहां पे हम एन का यूज करेंगे, और किसी शब्द की शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि केवल और केवल अक्षर देख करके हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे कि यहाँ पर हम देखें कॉन्सोनेंट लिखा है एन लगा दें या ए लगा दें या अपने मन से बिना उच्चारण किए लगा दें, ऐसे नहीं करना है। हमें इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद देखना है कि जो फर्स्ट लेटर है उसका उच्चारण कैसे हो रहा है। अगर स्वर से हो रहा है तो एन लगा दो, और अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो ए लगा दो। यहाँ पर देखिए यच आया है, यच कॉन्सोनेंट है हमें पता है, लेकिन इसका उच्चारण किससे हो रहा है बच्चों? आ से, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? एन का। अगला सेंटेंस देते हैं, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर अ आवर। देखिए तीसरे सेंटेंस में आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर अ आवर। थर्ड सेंटेंस यहां पर ध्यान से देखिए, लिखा है आ और। अब देखिए यहां पर यच आया, देखिए यहां पर यच कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट को देख करके यहां पर क्या लगा दिया गया है? आ का यूज कर दिया गया है। लेकिन हमें लेटर नहीं देखना है, हमें देखना है उनका क्या उच्चारण, कि हम मुंह से बोलते क्या है। अगर बोलने पर वॉवेल साउंड आ रहा है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? एन का। और इसे क्या पढ़ा जाता है बच्चों? और। इसका उच्चारण किससे निकल रहा है? आ से, और आ एक क्या है? वॉवेल है, इसलिए यहां पर आ का यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि किसका यूज होना चाहिए? एन का। बस ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब थर्ड सेंटेंस को करेक्ट करके हम लिखते हैं, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर एन और। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर आ लिखा हुआ था, उसे हटा करके हमने क्या कर दिया? एन। अगला सेंटेंस 4, योर फादर इज अ MLA। योर फादर इज अ MLA। देखिए यहां पे आर्टिकल देखिए आया बच्चों आ। देखिए 4 नंबर का सेंटेंस लिखा है आ MLA। अब देखिए इस अक्षर का हम लोग उच्चारण देखेंगे। इसका उच्चारण बच्चों क्या होता है? एम। क्या होता है? एम। और ये शब्द जो आया है ए, ये एक क्या है? स्वर है। क्या है? वॉवेल है। और जब वॉवेल साउंड से शुरुआत होती है तब वहां पर हम ए का यूज ना करके बल्कि किसका यूज करते हैं? एन का। तो यहां पर हम लोग ए हटा करके क्या कर दें? एन। बस ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहां पर जो एम लिखा है इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? एम। यानी पहला अक्षर इसका किससे उच्चारण हो रहा है? स्वर से। और स्वर से जब उच्चारण हो रहा है तो हमें किसका यूज करना चाहिए? एन का। तो अब इस सेंटेंस को करेक्ट करके हम यहाँ पर लिखते हैं। सेंटेंस करेक्ट करके हो जाएगा, योर फादर इज एन MLA। ये सेंटेंस भी हमारा आप करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, द काउ इज एन यूजफुल एनिमल। द काउ इज एन यूजफुल एनिमल। देखिए ये लिखा हुआ है बच्चों 5 सेंटेंस में, एन यूजफुल अब यहां पर देखिए, यहां पर ये ध्यान से देखिए लिखा है क्या? यू। और यू एक क्या है? वॉवेल है। लेकिन हमें वॉवेल कॉन्सोनेंट से मतलब ही नहीं है,
हमें आर्टिकल के प्रयोग में मतलब किससे है, आवाज पर। हमें आवाज देखना है, साउंड देखना है। यहाँ पर भले ही इसकी शुरुआत वावेल से हो रही है, बट इसका जो साउंड है बच्चों किससे आ रहा है, या से आ रहा है। इसे क्या पढ़ते हैं, यूजफुल। यानी फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहां पर हमें किसका यूज करना चाहिए, आ का यूज करना चाहिए। और यहाँ पर किसका यूज कर दिया गया है, एन का, इसीलिए सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया है। तो अब हम इसे करेक्ट करके लिखते हैं। तो ये सेंटेंस अब हमारा करेक्ट होकर के हो जाएगा, द काऊ, द काऊ इज आ यूजफुल एनिमल। ये भी सेंटेंस अब हमारा करेक्ट हो चुका है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर यू का उच्चारण या मतलब ऐसे निकलता है तब उसके सामने हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे, और अगर यू का उच्चारण आ से निकलता है, आ से निकलता है, तब उसके सामने हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यूज फुल। यहाँ पर यू का उच्चारण किससे हो रहा है, या से, इसलिए इसके सामने क्या लगा, आ। और जैसे एक शब्द लिखा मैंने, अम्ब्रेला। अब यहाँ पर भी देखिए यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यू का उच्चारण किससे आ रहा है, आ से, तो इसके सामने किसका यूज किया जाएगा, एन का। तो ये सेंटेंस अब हमारा करेक्ट हो गया है। अब छठवें सेंटेंस पर बढ़ते हैं। देखा, मिस्टर स्मिथ इज एन यूरोपियन। अब देखिए यहां पे लिखा है एन, एन यूरोपियन, ये। अब देखिए यहां पर ई आया है, और ये ई क्या है, वॉवेल है, वॉवेल है। बट हमें वॉवेल कॉन्सोनेंट को ध्यान में नहीं रखना है, हमें उसके साउंड, उसकी आवाज पर ध्यान रखना है। और यहां पर देखिए जो ई लिखा है इसका उच्चारण किससे आ रहा है, या से, क्योंकि इसे क्या पढ़ा जाता है, यूरोपियन। और इस शब्द का पहला अक्षर क्या आ रहा है, या। और या ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से जब शुरुआत होती है तब वहां उसके सामने हमें किसका यूज करना चाहिए, ए का यूज करना चाहिए। और अगर इसी यू का उच्चारण अगर वॉवेल से होता तो वहां पर हम लोग एन लगाते, जैसे लिखा है एलिफेंट, एलिफेंट। अब इस यहां देखिए यहां भी ई आया है, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, एलिफेंट, एलिफेंट। यहां पर ई का उच्चारण ए से हो रहा है, और ए क्या है, एक वॉवेल है, तो इसके सामने किसका यूज किया जाएगा, एन। लेकिन यहां पर जो ई आया है इसका साउंड किससे निकल रहा है, या से, और या एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, ए का, एन का यूज नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस भी अब हमारा करेक्ट हो चुका है। तो अब इस सेंटेंस को करेक्ट करके हम लिखते हैं, छठवां सेंटेंस कि मिस्टर स्मिथ इज आ यूरोपियन। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। यहाँ पर एन नहीं रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, आ। अब नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं, सातवां। ही इज ईटिंग अ ऑरेंज, ही इज ईटिंग अ ऑरेंज। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है आ ऑरेंज। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओ आ रहा है जो कि वावेल है, और इसका साउंड भी किससे निकल रहा है, आ से, क्योंकि इसे क्या पढ़ते हैं, ऑरेंज। और जब किसी शब्द की शुरुआत वावेल साउंड से होती है तो किसका यूज करना चाहिए, एन का यूज करना चाहिए, ए का यूज नहीं। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर ओ का उच्चारण आ से निकलता है, ओ का उच्चारण आ से निकलता है, तब वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एन का। अगर ओ का उच्चारण वा से निकलता है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ए का।
तो यहाँ पर ओ का उच्चारण किससे हो रहा है? आ से, और आ एक क्या है? वॉवेल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे? एन का। तो ये सेंटेंस भी अब हमारा करेक्ट हो गया है। तो ये सेंटेंस करेक्ट होकर के हमारा क्या बनेगा? ही इज he is eating an orange। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। यहां पर किसका यूज होगा? एन का। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। आई हैव अ 1 रूपी नोट। अब यहां पर देखिए एन 1 रूपी नोट लिखा हुआ है। 8वें सेंटेंस में क्या बच्चों? एन 1 रूपी नोट। अब यहाँ पर देखो, अभी अभी तुरंत जस्ट इसके पहले बताया गया था कि अगर ओ का उच्चारण आ से निकलता है तो उसके सामने किसका यूज किया जाएगा? एन। और अगर ओ का उच्चारण वा से निकलता है तो इसके सामने किसका यूज किया जाएगा? ए। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? 1। इसको क्या पढ़ते हैं? 1। और यहाँ पर ओ का उच्चारण किससे निकल रहा है? वा से, इसलिए यहाँ पर एन का यूज क्या है? गलत है। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? ए का। बस ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 8वां सेंटेंस करेक्ट होकर के बनेगा आई हैव आ 1 रूपी नोट। ये सेंटेंस करेक्ट हो गया है। ये क्योंकि इसका उच्चारण किससे निकल रहा है? वा से, इसलिए यहाँ पर एन का यूज नहीं करेंगे बल्कि किसका यूज करेंगे? ए का। अब बढ़ते हैं 9th सेंटेंस पर। देखिए यहाँ पे लिखा है मून साइंस एट नाइट। चंद्रमा रात में चमकता है। लेकिन देखिए, जो चीजें संसार में यूनिक होती हैं, अद्वितीय होती हैं, उसके सामने हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मून हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, इन सभी के पहले किसका यूज किया जाएगा? द। और यहां पर केवल और केवल क्या लिख दिया गया है? मून। इसलिए सेंटेंस क्या था? इनकरेक्ट। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे? द मून। द मून साइंस एट नाइट। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसी चीज जो संसार में एक ही हो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अगला सेंटेंस बढ़ते हैं। माय ग्रैंडफादर रीड्स आ रामायण। अब यहां पर देखिए आ रामायण, 10वें नंबर का सेंटेंस क्या लिखा है बच्चों? आ रामायण। ये अब देखिए, अगर कोई धार्मिक पुस्तक हो, कोई धार्मिक क्या हो? पुस्तक हो, पवित्र पुस्तक हो, या धार्मिक पुस्तकें पवित्र होती ही हैं, पवित्र पुस्तक हो, ग्रंथ हो कोई, जैसे रामायण एक क्या है? ग्रंथ है। तो इन सभी का जब नाम लिखा जाता है तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज अवश्य किया जाता है। ए एन का यूज नहीं किया जाता है। और यहाँ पर रामायण के पहले किसका यूज कर दिया गया? आ का। इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग आ को हटा करके क्या कर दें? द। बस ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट होगा 10 नंबर का। माई ग्रैंडफादर रीड्स, आ के जगह पर क्या कर देंगे? द रामायण। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई चीज लिखी हो जो संसार में अद्वितीय हो, जैसे सूर्य, चंद्रमा, कोई धार्मिक पुस्तक लिखा हो, रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान, तो इन सभी का नाम जब लिखते हैं तो इसके सामने द का यूज अवश्य किया जाता है। ए या एन का यूज नहीं करेंगे। अगर ए एन या का यूज कर देंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट।
तो ये थे हमारा आर्टिकल से रिलेटेड 10 सेंटेंस, जिसे हम लोग आज के वीडियो में क्या किए, करेक्ट किए। और ये जो रूल्स है बच्चों, इन सबसे सेंटेंस अक्सर करके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप इन नियमों को देखिए, रिवीजन कीजिए और इसी तरीके से और भी सेंटेंस अपने आप शुद्ध कीजिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।